कांग्रेस के अधिवेशन के बाद बोले मुख्यमंत्री गहलोत, राजस्थान की जीडीपी डबल डिजिट में आई, ये शानदार मैनेजमेंट के कारण हुआ। सीएम गहलोत ने कहा, अधिवेशन के अंदर संविधान के अंतर्गत हुई चर्चा, बजट आने वाला है, सभी की भावनाओं का होगा सम्मान। ये अधिवेशन कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत भी है। आज की जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है। तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित करवाए हैं, वो भी हमारे लिए सिरा हो गए, पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे। एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए। कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। डोटासरा ने कहा, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, केंद्र सरकार की विफलताओं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनता के बीच जाएंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारा कांग्रेस का इतिहास बहुत ही शानदार और जानदार है, जिसके नाम लेने से, जिसको गुणगान करने से हमारा सीना फूलता है, ऐसे में हम प्रत्येक कांग्रेस जन का ये दायित्व बनता है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम हमेशा मेहनत करें, सबको साथ लेकर के चलें, संविधान की पालना करें। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पीसीसी कार्यालय में फहराया गया तिरंगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ध्वजारोहण। इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारा कांग्रेस का इतिहास बहुत ही शानदार और जानदार है, जिसके नाम लेने से, जिसको गुणगान करने से हमारा सीना फूलता है, ऐसे में हम प्रत्येक कांग्रेस जन का ये दायित्व बनता है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम हमेशा मेहनत करें, सबको साथ लेकर के चलें, संविधान की पालना करें। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पीसीसी कार्यालय में मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और तमाम नेता रहे मौजूद। मैंने इनको ये कहा कि अगर कांग्रेस में, मैंने ये भी कहा कि मेरी 100 साल से ऊपर मेरी फैमिली का इस कांग्रेस में है, तो हमें पौधे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें पार्टी को पहले रखना चाहिए, ये मैंने कहा, और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी सम्मान जरूर देती है अगर जो पार्टी का सिंसियरली काम करता है। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान। रंधावा ने कहा, अपने ओहदे के लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करें, धैर्य रखें, पार्टी सम्मान देगी। बिरला ऑडिटोरियम में डोटासरा ने किया ध्वजारोहण। परिचर्चा के समानांतर रंधावा ने कांग्रेस नेताओं के अलग अलग वर्गों से चर्चा की। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का अधिवेशन, राज्य कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रहे मौजूद। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, डोटासरा भी अधिवेशन में हुए शामिल। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश के हमारे प्रदेशवासियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 138 साल का इतिहास, आप समझ लो, लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है। आज चाहे हम सत्ता में है या नहीं है, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो अड़ी है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले गहलोत, कहा, देश में पहली बार दलित वर्ग का बना अध्यक्ष। गहलोत ने स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की। उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं। उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। तो 15 दिन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है,
तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, सबको 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और राहुल जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो। मतलब थोड़ी कमियां आ गई है, धीरे धीरे आई जाती है, तो जनता से जुड़ने का एक और अवसर हमें आज का जो मौका है, मुबारक मौका 28 दिसंबर का कांग्रेस स्थापना दिवस का, उसके उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लेंगे। आज हमारा बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन है, सब संकल्प लेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, सुख दुख में भागीदार बने और कांग्रेस झंडा बुलंद रहे देश के लिए, देश हित के लिए। गहलोत बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधते दिखे। कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले गहलोत। कहा, जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी की तरह राजस्थान के विधायक और मंत्री भी अब हर महीने करेंगे 15 किलोमीटर पैदल यात्रा। सीएम गहलोत डोटासरा भी कह चुके हैं पैदल यात्रा की बात। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी शुभकामनाएं। खाचरियावास बोले, कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। जिम्मेदारी कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़े। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब अपनी जगह काम करेगी। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आज़ादी की लड़ाई की सफलता का मुख्य कारण ये था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध जाति और धर्म के लिए झगड़ा नहीं कर रहा था, बटे हुए नहीं थे, एक होकर लड़े। आज बीजेपी जिस तरह का षड्यंत्र करती है सिर्फ वोट की खातिर, ना बीजेपी को, ना हमको, ना सपा को, ना बसपा को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को धर्म और जाति में टकराव खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर चलता मंत्री महेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। जोशी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास त्याग और समर्पण का। आज़ादी के बाद से भी कांग्रेस देश को मजबूत करने में लगी। तो एक ऐसी पार्टी जिसका त्याग का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, तपस्या का इतिहास है, जिसका कुर्बानियों का इतिहास है, ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं गर्व भी महसूस करता हूं कि उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो 138वां आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। इससे पुरानी कोई पार्टी पूरी दुनिया में नहीं। एक एक कदम हम चलते चलते आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका निर्माण भारत में नहीं होता हो। भारत एक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दुनिया का भूगोल बदल दिया। इंदिरा जी ने एक नया देश का निर्माण करा दिया, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। पेपर लीक मामले पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर निशाना। कहा, कोई प्लान है तो सरकार को दीजिए। पेपर लीक बीजेपी के राज में हुआ करते थे। इस तरह की माफियाज के जो पेपर लीक करते हैं, बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अब इनका अंत आ चुका है, क्योंकि सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री आगे नेतृत्व कर रहे हैं इस सारी लड़ाई को। और ये सुन लेना आप, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको कोई हम छोड़ रहे हैं क्या? कानून हम बना रहे हैं। पेपर लीक वालों को अरेस्ट हमने किया, ये बीजेपी वालों ने अरेस्ट किया। आप मुझे बताइए, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करने वालों को किसने पकड़ा? राजस्थान की सरकार ने गिरफ्तार किया और अखबारों को खबर भी हमने ही बताई, मीडिया को। तो ईमानदारी इससे ज्यादा क्या चाहते हो? ये बीजेपी वाले मुझे लगता है इन पेपर माफियाओं से मिलेगा, तभी ये इस तरह की बात करते हैं। इनको क्या इंटरेस्ट? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आटा खा गए, पराठा खा गए, मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी इनको मुद्दा बनाती है। बीजेपी प्लान बताए। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान आया सामने। गुढ़ा ने कहा, प्रदेश में बार बार पेपर लीक होना शर्मनाक। हमारी सरकार पेपर लीक मामले में रही फेल। एग्जाम नहीं करा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये अब बच्चों के अंदर। और ये सारे काम जो हमारी सारी स्कीमों को अकेला एक ये पेपर आउट है पकड़िए खा जाए। पता नहीं, ये जांच का पता नहीं, लेकिन हम फेल हो गए। सीएम साहब कह रहे हैं किसी जांच में सीएम नहीं बन जाता। वो अलग बात है, लेकिन ये हम
एक स्वच्छ चुने, पेपर नहीं करा सकते बच्चों के, तो ये ठीक नहीं। जो बच्चे हैं जो तैयारी करें उनमें निराशा का भाव आ गया, पूरी तरह निराशा। रंधावा जी आप लोगों की बात सुनेंगे? रंधावा जी बढ़िया आदमी है, दिल से बोलते हैं, मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ही जमीन से जुड़े आदमी, शायद कुछ कर पाए। पेपर लीक मामले में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा। गुड़ा ने कहा, हमारी सारी स्कीमों को अकेला पेपर लीक खा जाएगा। पेपर लीक मामले में यूथ वोटर्स हमारा बैंड बजा देंगे। अजमेर में शहर कांग्रेस की ओर से केसरगंज स्थित कार्यालय पर झंडारोहण करते हुए मनाया गया पार्टी का 138वां स्थापना दिवस। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। पूनिया ने कहा, प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से विफल, जन आक्रोश यात्रा सरकार बदलने का मुख्य कारण होगी। जिस तरीके से राजस्थान की सरकार के खिलाफ इन 4 वर्षों में किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर जनता में जो उद्वेलन है, उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभाओं में इन जन आक्रोश यात्राओं का, सभाओं का आयोजन किया। 62,000 से भी ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं और चौपालें हुई। 14 लाख से भी ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। लाखों लोगों ने मिस्ड कॉल की और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार के खिलाफ जितने भी कारण होंगे, लेकिन जन आक्रोश यात्रा सरकार बदलने का बड़ा कारण बनेगी। जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास पर रुके। भगवंत मान ने कहा, आम आदमी पार्टी का एजेंडा नफरत का नहीं है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और बिजली का है। 10 साल की पार्टी है जी, और 10 साल में हमने 2 राज्यों में सरकार बनाई जी। 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं जी, और राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं जी। गुजरात में जब 13% जी है, MCD में हमारी सरकार बनेगी जी। तो आम आदमी पार्टी मतलब देश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जी बढ़ने वाली पार्टी है जी। 10 साल में ऐसा पहले कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ कि वो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी जी। उदयपुर के सराड़ा में टुकड़े गैंग सक्रिय। सर्तन से सुधा करने की मिली धमकी। मकान पर पथराव करने के बाद लिखा पत्र। कन्हैयालाल की तरह हत्या करने की कही बात। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई। BSF 114वीं वाहिनी ने पकड़ी 2 किलो हेरोइन। बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए डाली गई हेरोइन। उदयपुर में केमिकल फैक्ट्री सोलेक्स फास्फेट में पाइप फटने से हुआ गैस रिसाव। समय रहते मजदूरों को निकाला बाहर। प्लांट को किया गया बंद। अजमेर में साइबर ठगों ने खोजा लूट का नया तरीका। व्हाट्सएप पर रोडवेज कर्मचारी की फोटो लगाकर मांगे रुपए। पीड़ित कर्मचारी ने कराया मामला दर्ज। जगतपुरा में अस्पताल के पास चल रहा था अवैध रिफिलिंग का कारोबार। छापेमारी में 34 सिलेंडर जब्त। चिकित्सक के प्लॉट पर मिले 17 वाहन में ईंधन के रूप में काम में लिए जा रहे थे LPG सिलेंडर। बिदासर कस्बे में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। चाइनीज मांझे की बिक्री के रोकथाम के लिए कई दुकानों पर दी दबिश। 20 चक्री मांझा को जब्त कर गांधी चौक में किया नष्ट। कोटपुतली थाने का हेड कांस्टेबल 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। कोटपुतली थाने में दर्ज मुकदमे में नाम हटाने और धारा कम करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। 15,000 रुपए में तय हुआ था मामला। ब्यूरो कार्यालय में परिवादी ने शिकायत की थी कि उनके विरुद्ध कोटपुतली थाने में प्रकरण दर्ज है। उस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हैं शंकरलाल सैनी। वो धाराएं कम करने और मुलजिमों के नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर सत्यापन कराया तो ये आरोप सही पाया गया। उसके अनुसरण में आज आरोपी शंकरलाल हेड कांस्टेबल को अपने निवास पर ब्यूरो के परिवादी से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि आरोपी से बरामद कर लिए। उसकी हाउस सर्च जारी और फर्दर हम कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर के बरीपुरा गांव में पत्नी के मायके चले जाने से परेशान युवक ने खुद को गोली मार ली। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।